अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बाइक के कार्बोरेटर में मौजूद इस वेंट होल के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ओल्ड मॉडल में ये इस साइड पर होता है और न्यू मॉडल में ये उस साइड पर होता है। और न्यू मॉडल का जो होता है ना वेंट होल, उसके साथ तो पाइप लगा होता है जो कि पीछे जा रहा होता है आपके बाइक के फिल्टर की तरफ। तो ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहला मकसद इसका क्या होता है कि ये फ्रेंड्स आपकी बाइक का जो है ना ये चैम्बर है, यहाँ पर पेट्रोल होता है। तो इसके अंदर का जो दबाव होता है ना उसको ये बाहर के दबाव के साथ मैच करना होता है। यानी कि ये पहला मकसद इसका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वहाँ पर मेंटेन करना। यानी कि इसके अंदर का जो दबाव है ना, जो प्रेशर है, उसको बाहर के साथ मैच करना है, बाहर वाले के साथ। जैसे कि अगर एक कमरे में अगर हवा का दबाव, एक कमरा है ना उसमें हवा का दबाव काफ़ी ज़्यादा है, अब उसको हमने बाहर के दबाव के साथ मैच करना है तो हमें उस कमरे की खिड़की खोल देनी है। थोड़ी देर में बाहर का और अंदर का जो होता है ना दबाव, वो वहाँ पर काफ़ी हद तक जो होता है मेंटेन यानी कि इक्वल हो जाता है। इसके अंदर का जो दबाव होता है ना, जो कि प्रेशर होता है, उसको मेंटेन करना होता है, उसको इक्वलाइज करना होता है, बाहर के वाले के साथ मैच करना होता है। जिसकी वजह से ये एक खिड़की से बीच में सुराख से रखा जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जिसका प्रेशर होता है ना वो यहाँ पर मेंटेन रहता है इसके अंदर का, जहाँ पर ये पेट्रोल का होता है। जिससे होता है क्या कि आपकी बाइक में जो होती है वो रवानगी के साथ पेट्रोल जो है वो आगे जाता रहता है, कोई उसमें खलल जो है वहां पर नहीं आता। तो एक मकसद तो उसका ये होगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है ना उसको ये मेंटेन करता है। और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पर मकसद उसका ये होता है कि जब पेट्रोल जो होता है इसके अंदर का मौजूद, जब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, चलती बाइक पर काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल जब गर्म होता है, जब भी पेट्रोल गर्म होता है ना, ईंधन जब गर्म होता है तो क्या होता है कि वो उसमें बुखारत बन सकते हैं। जिससे क्या होते हैं वहाँ पर एयर बबल्स पैदा होते हैं, यानी कि जो होते हैं ना हवा के जो बुलबुले होते हैं वो पैदा होते हैं। जिससे होता क्या है कि आपकी बाइक का जो होता है ना ईंधन, जो कि यहाँ पर इसका पेट्रोल है, उसके बहाव में वो खलल का बायस बनता है। तो ये जो वेंट होल होता है ना, ये सुराख होता है, ये क्या होता है उन बबल्स को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी कि ये बाहर उसको बबल्स को निकाल देता है। जिससे क्या होता है कि आपका जो पेट्रोल है ना वो वहाँ पर रवानगी से आगे जाता है और आपकी बाइक में जो है वो स्मूथनेस आपको ज़्यादा फील होती है, ठीक है ना। आपकी बाइक जो है वो ज़्यादा स्मूथ, आपका कार्बोरेटर जो है वो ज़्यादा स्मूथ तरीके से वहाँ पर वर्क करता है। दूसरा मकसद इसका ये होता है। तीसरा फ्रेंड्स ये होता है कि अक्सर क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर क्या होता है कि बाइक में काफ़ी ज़्यादा ढलान आती है या फिर काफ़ी ऊंचाई आती है और काफ़ी इधर उधर बाइक जानी होती है। अगर सुराख होगा तो बाहर के साथ जो उसकी हवा वगैरह बाहर निकलती जाएगी, जिससे होता क्या है कि अंदर का जो फ्यूल है वो एक जगह पर काफ़ी हद तक जो है वो स्टेबल रहता है। ये भी इसका मकसद होता है। अब ये तो मैंने आपको मकसद बता दिया वेंट होल का। अब न्यू मॉडल्स में ये उस साइड पर क्यों है और उसके साथ पाइप जोड़ के पीछे फिल्टर के साथ क्यों कनेक्ट किया हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ओल्ड मॉडल में क्या था कि फ्रेंड्स ये ऐसे वेंट होल यहाँ पर था तो इसको ऐसे ओपन में यहाँ पर ऐसे छोड़ा हुआ था। यानी कि यह वेंट होल है, इसके साथ अगर एक रबर बहुत सारे बाइक्स में आती थी, एक रबर होती थी, लेकिन वो यहीं पर लाकर ऐसे ओपन में ही छोड़ी होती थी। अब उससे क्या था, अगर वो रबर लगी होती थी तो उस रबर के इर्द गिर्द जो है ना वो गिल्ली सी मिट्टी हो जाती थी। यानी कि चूंकि अंदर से हल्का सा पेट्रोल उड़ के आता था और वहाँ पर इर्द गिर्द जो है ना वो जम जाती थी मिट्टी। कोई तरह वो भी मसले वाली बात नहीं है। यानी कि चैम्बर में से जो है ना फ्यूल थोड़ा सा उड़ता था और अगर रबर नहीं लगी तब इसके इर्द गिर्द जो है वो फ्यूल जो है वो जम जाता था मिट्टी के साथ मिलकर। यानी कि यहाँ से जो है ना पेट्रोल उड़ने का थोड़ा सा तो है ना मसला एक आता था। तो इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उड़ जाता और हल्का हल्का यहाँ से जो है उड़ता रहता था। एक ये मसला था। और नंबर 2, जैसी बाइक को धोते थे ना तो चूंकि ये ओपन में रबर छोड़ी होती थी या अगर रबर नहीं है तो भी ये ऐसे ओपन था, तो कहते धोते वक्त में बाइक क्या है कि इसके बीच में चले जाता था पानी, जिससे कि यहाँ पर बाइक के कार्बोरेटर के अंदर पानी चले जाता था, ठीक है ना। ये मसला आता था। उस मसले को उस टाइम हल करने के लिए क्या था कि चाइनीज कंपनी ने ना इस वेंट होल को वैसे ही बंद कर दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स अगर इस वेंट होल को पूरा भी बंद कर दिया जाए ना वेंट होल को, तब भी आपकी बाइक ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई किसी किस्म की मिसिंग करे या कोई माइलेज में फर्क पड़े या बाइक स्टार्ट ही ना हो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ा सा बाइक की जो है वो परफॉर्मेंस हल्की से डाउन होती है, यानी कि जो होता है ना बहुत मामूली से, वो भी डीप में जाके इतना कोई मसला आता नहीं है। लेकिन इसका मकसद क्या था वो मैंने बता दिया है। लेकिन होंडा वालों ने ये चलते रहने दिया, इसको ना ओपन ही रहने दिया। उसके बाद 2012-13 में क्या हुआ कि होंडा वालों ने भी कार्बोरेटर वैसे ही पूरा चेंज किया। तो फिर क्या किया इन्होंने वेंट होल को उस साइड पे करके वेंट होल के साथ एक पाइप को अटैच किया, लंबे पाइप को, और अटैच करके उसको फिल्टर वाली जगह पर जाकर छोड़ दिया। जिसकी वजह से ओपन एरिया में था नहीं, बाइक को जितना मर्जी धो कोई मसला भी नहीं होता था और ना ही कोई उसके इर्द गिर्द जो है वेंट होल के इर्द गिर्द कोई मट्टी वगैरह जमती थी, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने बाद में किया, चाइना ने उससे पहले ही जो है वो इसी तरह से जो कार्बोरेटर थे ना इसका उन्होंने इसी सुराख के अंदर जो है वो पिन डाल के बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना वहां से भी, जैसे कि ये पाइप हो गया या और भी कहीं ना कहीं से जो है वो एक साथ बाहर की एक साथ ही अटैच हो ही जाता है अंदर का प्रेशर वगैरह, ठीक है ना। तो और आज भी आपको जो है वो अगर आपने आज के दौर में भी कोई ओल्ड वाला टेक्नोलॉजी वाला इसी वाला शेप वाला अगर आपने कोई कार्बोरेटर परचेज करते हैं जो कि चाइना कंपनी बनाती है, जैसे कि हो गया क्रोनिफान हो गया, ISH हो गया, तो वो क्या करते हैं कि इसके इस सुराख को उन्होंने पिन से बंद किया होता है, ठीक है ना। उनको पता है कि इसका कोई इतना बड़ा होता मसला कोई नहीं है, लेकिन अगर हम इसको रखेंगे तो उसको क्या है धोने से पानी नहीं चले जाता है या फिर इसको यहाँ पर हल्का से मिट्टी लगी रहती है। जबकि होंडा ने उस वक्त इसके कार्बोरेटर में कोई इनोवेशन नहीं की, उन्होंने कार्बोरेटर ही नया बना दिया था 2013 में। तो न्यू मॉडल में तो बड़ा अच्छा सिस्टम है।
तो ओल्ड मॉडल में ये ओपन में है। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे इसके इर्द गिर्द अगर थोड़ा सा जो है वो फ्यूल जम जाता है, मेरा चैम्बर से हल्का हल्का सा जो है फ्यूल उड़ रहा है, तो आप उसको बंद भी कर देंगे तो इतना बड़ा मसले वाली बात नहीं होती। सिलिकॉन से बंद कर देगा, आपको पिन मार्केट से नहीं मिलती। तो बस फ्रेंड ये था आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।